हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिस्कस कर रहे हैं। तो एक लेक्चर मैंने आपको इससे पहले लिया है और उस लेक्चर में मैंने आपको जो बेसिक आपके फॉर्मूले होते हैं और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स वो मैंने आपको डिस्कस की थी। अब हम चलिए जानते हैं इससे आगे के टॉपिक। हमारा टॉपिक है फर्स्ट ट्रांसलेशन, या इसको हम शिफ्टिंग थ्योरम भी कहते हैं। इसमें क्या थ्योरम है आपकी, ये आप समझ लीजिए। यदि आपके पास लाप्लास ऑफ एफ टी का मान एफ पी दिया गया है, देन एफ टी में आपको क्या करना है, लाप्लास ऑफ एफ टी जैसे आपने जो भी निकाला है इस एफ टी के गुणा कर दीजिए ई की पावर ए टी का। ठीक, यानी कि लाप्लास जो एफ टी था आपने एफ पी के साथ मल्टीप्लाई किया ई की पावर ए टी का। जब ऐसा होगा तो यहाँ जो एफ पी आपने निकाला है उसकी जगह हम क्या करेंगे, पी की जगह पी माइनस ए रख देंगे। क्लियर है। जैसे हम बात करें एक क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन हम आपको इसी में ज़रा बताते हैं कैसे आपको ये शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करनी है। जैसे हमने कहा कि आपका लाप्लास ऑफ मान निकालना है आपको ई की पावर 2t एंड साइन ई की पावर 2t एंड साइन 2t का, या जनरली चलिए हम यहाँ t अकेला ले लेते हैं साइन t। हमने कहा इसका लाप्लास निकालिए। अब इसका लाप्लास हम कैसे निकालेंगे, ई की पावर 2t और साइन t का। तो आपको क्या करना है, यहाँ दो फंक्शन है जो कि गुणा में है, बट ई की पावर ए टी जैसा गुणा है। यहाँ हम यहाँ फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस साइन टी को आपको मानना पड़ेगा एक फंक्शन एफ टी। सो लेट एफ टी इक्वल्स टू साइन टी, एफ टी इक्वल्स टू साइन टी। इस एफ टी का आप कर दीजिए लाप्लास। इसका लाप्लास यानी कि आपको लाप्लास निकालना है साइन टी का। साइन टी का हम लाप्लास निकालेंगे, तो साइन टी का आप लाप्लास जानते हैं किस तरह से करना है। साइन टी का यहाँ ए की वैल्यू आपकी इसके साथ 1 है, क्योंकि हम फॉर्मूला पढ़े हैं साइन ए टी का। फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, ए अपॉन, तो ए की वैल्यू हमारी 1 है। ठीक है, हम यहाँ 1 रखेंगे, ए नहीं रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, 1 अपॉन पी स्क्वायर, यानी जो फॉर्मूला होता है ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए की वैल्यू हमारी 1 है। इस तरह से हम ये कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, ये हमारा आ जाएगा टोटल। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा इसका आंसर जो है ये लाप्लास ऑफ साइन टी का 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, ये हमें मिला जो है साइन ए टी का लाप्लास 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। ठीक, हम इसको क्या करेंगे, जो आपका मान आया है इसको हम मान लेंगे कि ये हमारा एफ पी आया है। ठीक, अब देखिए लाप्लास ऑफ जब हमने एफ टी निकाला तो हमने एफ पी माना। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि आपका जो साइन टी है, साइन टी, इसमें आपको मल्टीपल कर देना है, जो आपको आंसर निकालना है ई की पावर 2t का। देखिए ई की पावर 2t का मल्टीपल किया, यानी हमने ई की पावर 80 का मल्टीपल किया। क्या करना है आपको, जहाँ एफ पी है p की जगह p माइनस ए करना है, यानी कि ये जो फॉर्मूला है यहाँ p की जगह हमें p माइनस ए रखना है। p की जगह हम रखेंगे p माइनस ए। अब a की वैल्यू हम लाएंगे ये वाली, ये जो e की पावर के साथ होगी। ठीक, e की पावर a। p की जगह हमने रखा p माइनस 2, और इसका आपका होल स्क्वायर है, हम होल स्क्वायर कर देंगे प्लस 1। ये सॉल्व करेंगे, ये जाके आंसर आपका इसका मिलेगा। क्लियर। नेक्स्ट हम इसका क्वेश्चन समझेंगे। पहले जान लेते हैं, हमने ये थ्योरम जानी। ठीक, कि हमारा लाप्लास ऑफ यदि एफ टी दिया है और एफ पी के फॉर्म में हमने उसको सॉल्व किया है, तो इस तरह से हम ई की पावर टी का यदि मल्टीपल करें तो जो एफ पी आया है वहाँ पी की जगह पी माइनस ए हम रख देंगे, और ए की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे ई की पावर ए के साथ जो है। क्लियर। नेक्स्ट इसको सेकेंड ट्रांसलेशन थ्योरम समझ लेते हैं। यहाँ पर हमारा क्या है कि लाप्लास ऑफ जो एफ टी है, यदि वो हमारा जी पी के एफ पी दिया है ये, ठीक, ये तो कॉमन है। देन जी टी एक कोई फंक्शन है, वो फंक्शन कुछ इस तरह से दिया हो। अगर इस तरह से कोई फंक्शन दिया है तो हमें इस जी टी का लाप्लास पूछा जाएगा, इस जी टी का हम लाप्लास निकालेंगे। तो करना क्या है आपको, ये जो एफ पी है इसमें गुणा कर देना है। किसका गुणा करना है, ए की पावर माइनस ए पी का गुणा आपको कर देना है, ए की पावर माइनस ए पी का, और ए की वैल्यू आप यहाँ से लेंगे, ये जो होगी, ये फंक्शन ऑफ टी माइनस ए है। जैसे फंक्शन ऑफ टी माइनस ए आपको इस तरह से दे सकता है,
जैसे हमने दे दिया साइन टी माइनस, हमने दे दिया साइन, ठीक है, टी माइनस, और यहाँ पर दे दिया हमने पाई बाई 2, ठीक। सो ये पाई बाई 2 की वैल्यू यानी कि ए हम ए मानेंगे, ठीक। जैसे हमने दे दिया आपको कॉस टी माइनस पाई, तो ये वैल्यू हम पाई जो है वो ए के लिए मानेंगे। हमने दे दिया आपको इस तरह से ई की पावर टी माइनस पाई बाई 3, सो ए की वैल्यू आप कहने का मतलब टी माइनस ए जहाँ फंक्शन है, ठीक, हम ये ए एज अ कंसिडर करेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी है, इसका कोई विशेष यूज नहीं है, फिर भी आप जान लीजिए, इसका हम कहीं भी कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं आते हैं, फिर भी समझ लीजिए। लाप्लास ऑफ एफ पी है, तो यदि इस टी की जगह हमें किसी कांस्टेंट वैल्यू का मल्टीपल करना है तो 1 अपॉन ये कांस्टेंट ए, और जो एफ पी है पी की जगह पी अपॉन ए कर देना है, ठीक। नेक्स्ट, सो ये कुछ प्रॉपर्टी समझी। अब इससे रिलेटेड हम ज़रा क्वेश्चन भी समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे कि क्या है हमारे पास, लाप्लास निकालना है कि पावर माइनस टी और साइन स्क्वायर टी का। अब साइन स्क्वायर टी का हम एफ टी मान लेंगे, तो जब इसको आप एफ टी मानेंगे तो देखिए ये इसका हम लाप्लास निकाल लेंगे, यानी एफ टी का लाप्लास निकालेंगे। साइन स्क्वायर टी को चेंज कर देंगे 1 माइनस कॉस टी अपन 2 में, 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर रख लेंगे, 1 का लाप्लास करेंगे तो 1 अपॉन पी हो जाएगा, कॉस 2t का लाप्लास करेंगे तो पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू 2 है, इसका स्क्वायर कर देंगे। ये जो भी कैलकुलेशन आती है हम इसको एफ पी मान लेंगे। अब यहाँ हमें मल्टीपल करना है e की पावर माइनस टी का, तो अब थ्योरम लगाएंगे। थ्योरम में क्या करते हैं, e की पावर ए टी का गुणा करते हैं, तो जो एफ पी है वहाँ पर p माइनस ए कर देंगे, ए की वैल्यू हम यहाँ से लेंगे। सो सेव फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगाएंगे आप, ठीक। सो यहाँ क्या है देखिए, जैसे ही हमने साइन स्क्वायर टी मतलब जो आपका एफ टी था लाप्लास, ये जो आपने निकाला था, इसमें मल्टीपल किया हमने किसका, e की पावर माइनस टी का। सो जैसे ही आपने इससे मल्टीपल किया, आपका जो एफ पी आया है, पी की जगह आपको क्या करना है, पी माइनस ए करना है। तो देखिए पी माइनस ए कर देंगे एफ पी की जगह, जो एफ पी है पी माइनस ए, बट ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर -1 रहेगी, तो यहाँ +1, यानी हम पी की जगह p+1 रखेंगे इसी वैल्यू में। बस इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। क्लियर ना? दूसरा क्वेश्चन ये था तो सेम यही है यहाँ पर, बट ये है कि की पावर टी है, यहाँ तो पी माइनस ए करेंगे हम, ठीक। चलिए, सो ये फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम आप इस तरह से अप्लाई करना सीखे। इसमें भी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम हम लगा सकते हैं कि पावर 6t में, इसको एफ टी मानेंगे, t+2 का होल स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे, इसका लाप्लास निकालेंगे, एफ पी आया, हमें मल्टीपल करना है 6t का, तो ए की वैल्यू यहाँ पर 6 है, इस p की जगह p माइनस 6 कर देंगे, ठीक है। यानी कि ये जो एफ पी आया इसमें p की जगह p माइनस 6 रख देंगे, आंसर मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट, ठीक है, इस तरह से आप ये, चलिए ये नेक्स्ट जो है आपका ये क्या कहते हैं, हम सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम का है क्वेश्चन, लाप्लास ऑफ एफ टी निकालना है। एफ टी दिया गया है यहाँ पर, जी टी के फॉर्म में दिया होना चाहिए था, बट यहाँ पर एफ टी, तो एफ टी का ही लाप्लास पूछ लिया है, कोई बात नहीं। हम क्या करेंगे यहाँ पर एफ टी मानेंगे, एफ टी आप इसको मानिएगा, जैसे आपका कॉस टी -2 π/3 लिखा है, तो आपको ये माइनस वाली इतनी वैल्यू सब छोड़ देनी है, इसको एफ टी मानना है, तो इसका हम एफ टी कर लेंगे, ठीक। हमें देखिए एफ टी माना है किसको, कॉस टी को, कॉस टी का हमने लाप्लास निकाला, पी अपॉन पी स्क्वायर +1 हो जाएगा, क्योंकि ये की वैल्यू यहाँ 1 है, इसको एफ पी मान लिया। अब सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम ये कहती है कि यदि हमें जो है इसका, यानी कि इसका अगर इस तरह से ये फंक्शन है जी टी, ठीक, इसका लाप्लास निकालना है, तो ये एक प्रकार से जी टी ही है, तो हमें इसका देखिए लाप्लास ऑफ जी टी मतलब एफ टी, तो e की पावर माइनस ए पी से गुणा करना है एफ पी में, एफ पी हमारा ये आया है, इसमें गुणा करना है e की पावर माइनस ए पी से, तो माइनस ए और p ये रहा, a की वैल्यू हमने जैसे ही कहा था आप यहाँ से ये लेंगे, ये a की वैल्यू होगी 2 π/3। क्लियर? चलिए, सो एफ पी आपका ये था, एफ पी का मान रखा, उसे मल्टीपल कर दिया, इस तरह से आप ये सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम को समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आपने फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम समझी, सेकंड थ्योरम समझी, और इसी तरह के कुछ इसमें क्वेश्चंस रहेंगे तो आप उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ एफ टी हम टी की पावर 3 को मानेंगे, ठीक है, एफ पी निकालेंगे, फिर फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम इसमें लगाएंगे कि पावर -3 टी का गुणा, तो एफ पी की जगह पी माइनस ए करेंगे, ए की -3 वैल्यू है, यानी कि हमें जहाँ पर एफ पी दिया होगा, ठीक है, सो एफ पी की जगह हम क्या करेंगे, जहाँ पी है पी की जगह माइनस का ए, अब यहाँ ए की वैल्यू क्या है -3, सो यहाँ +3,
पी जो आएगा आपका, ठीक है, एफ पी की जगह पी प्लस 3 रखेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक, इस तरह से बहुत सारे इसमें क्वेश्चन दिए हैं। e की पावर 3t cos 5t, तो इसमें ft हमें 5t को मानना पड़ेगा। कुल मिला के e की पावर 80 है यदि, तो उसको ft नहीं मानेंगे, उसके दूसरे फंक्शन को ft मानेंगे। ठीक, और ये हम लाएंगे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से इसका गुणा करा के। ठीक, चलिए नेक्स्ट ये है जैसे क्वेश्चन, तो इसमें हमें क्या करना है इस वाले 13वें नंबर के क्वेश्चन में, तो इसमें आपको इसका लाप्लास निकालना है। सेम आप क्या करेंगे, एफ टी मानेंगे और एफ टी हम मानेंगे साइन टी को, जो हमारा साइन टी होगा। ठीक है, सो साइन टी को हम मानेंगे एफ टी। हम साइन टी का लाप्लास निकाल देंगे, तो लाप्लास ऑफ साइन टी हम जानते हैं कि साइन टी का हमारा लाप्लास जो होता है वो होता है ए अपॉन, यानी ए की बोलते हैं हाँ 1 है, सो हमारा सीधे ये 1 हो जाएगा। हम इसको 1 ही लिख देते हैं, 1 अपॉन साइन टी का हम लाप्लास निकालेंगे तो हमारा 1 अपॉन मिलेगा पी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये हमारा एफ पी आ गया। ठीक, ये हमारा एफ पी हो गया। सो एफ पी की वैल्यू 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 हो गई। क्लियर। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इस एफ टी का लाप्लास निकालना है, तो यहाँ सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम लगाएंगे। सो हमारा जो लाप्लास ऑफ एफ टी होगा वो हम क्या करेंगे, ई की पावर ए टी से गुणा कर देंगे, ई की पावर माइनस ए पी से गुणा करेंगे। ए हमारा ये कहलाएगा π/3, तो हम π/3 लेंगे, π/3 एंड पी, और एफ पी, ये जो हमारा एफ पी आया है 1 अपॉन, इसका हम मल्टीपल इससे कर देंगे। ठीक है, एफ पी का मान रहे थे, बस इस सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम होगी, इसको अप्लाई कर देंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब जो ये हम टॉपिक बता रहे हैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए पहले हम इसको करते हैं रफ, क्योंकि आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट है हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द डेरिवेटिव्स ऑफ एफ टी। एफ टी का हमें अगर कोई डेरिवेटिव्स दिया है उसका लाप्लास कैसे निकालते हैं, डेरिवेटिव्स मतलब अवकलन फॉर्म। एफ डैश टी दिया है तो उसका लाप्लास कैसे निकालेंगे, पी लाप्लास ऑफ एफ टी माइनस एफ जीरो। तो ये आपको याद रखना है, बट ऐसा करते हैं इसका हम एन वाला देखते हैं टाइप, उससे ही आप ये सब फॉर्मूले बनाइएगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि यहाँ एफ डैश टी हो, यहाँ एफ डबल डैश टी भी हो सकता है, एफ ट्रिपल डैश टी भी हो सकता है, इस तरह से। तो हम इसका जनरल देखते हैं फॉर्मूला। तो जनरल फॉर्मूला आपको बताते हैं, इसी में होगा एथ डेरिवेटिव्स का। यस, ये रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि इससे लॉन्ग क्वेश्चन जो बनता है एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास इनवर्स या लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, तो वहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो आप यहाँ पर इसी को अच्छे से समझ लीजिए। ठीक, कहाँ हो गया भाई, यस ये रहा। सो इसका हम फॉर्मूले कैसे बनाएंगे जरा समझ लीजिए ध्यान से। f की पावर n लिखा है यहाँ, इसका हमें लाप्लास है। n का मतलब आप 1 रखेंगे तो डैश निकलेगा, 2 रखेंगे तो आपको डबल डैश मिलेगा, 3 रखेंगे तो ट्रिपल डैश मिलेगा। इस तरह से फॉर्मूले आपके बनते रहेंगे। तो जनरली एक ये फॉर्मूला बस याद रखिए आप। ठीक, कैसे आपको याद रखना है इसको देख लीजिए। लाप्लास ऑफ f की पावर n टी इक्वल्स टू p की पावर n लाप्लास ऑफ f टी माइनस p की पावर n माइनस 1 f जीरो। ये तो आपका कॉमन सम में रहेगा f जीरो। ठीक है, मतलब फंक्शन की वैल्यू t बराबर 0 पर है, माइनस p की पावर n माइनस 2, यानी कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं कि ये तो सब में रहेगा कॉमन। ठीक, यहाँ हम 1 रखेंगे तो यहाँ n की वैल्यू 1 रख देंगे पूरे इक्वेशन में, यहाँ हम 2 रखेंगे तो 2 रख देंगे। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। क्लियर है ना। चलिए, सो पी पावर लाप्लास ऑफ एफ टी माइनस, हम कर क्या रहे हैं यहाँ, पी की जो पावर है वो कम करते जा रहे हैं। ठीक, और यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि यहाँ लाप्लास ऑफ एफ टी है, और फिर जितने भी टर्म्स हम माइनस में रहेंगे यहाँ एफ जीरो, फिर अगला जो टर्म होगा वहाँ पर एफ डैश जीरो लिखेंगे, फिर और अगला टर्म होगा तो एफ डबल डैश, ठीक है, जीरो करेंगे, एफ ट्रिपल डैश जीरो करेंगे, और पी की पावर कम करते जाएंगे। सो फॉर्मूला जैसे हमें ये बनाना है डेरिवेटिव्स का, फर्स्ट डेरिवेटिव्स का एफ डैश टी का। सो एफ डैश टी का जब आप फॉर्मूला बनाएंगे, यहाँ एन की वैल्यू 1 रखिए, जब एन की वैल्यू 1 रखेंगे मतलब हमें डैश मिलेगा, तो 1 रखेंगे तो पी की पावर 1, यानी कि पी अकेला मिलेगा लाप्लास ऑफ एफ टी, तो पी लाप्लास ऑफ एफ टी। फिर यहाँ 1 माइनस 1, यानी कि केवल आपको यहाँ पी की पावर 0, यानी यहाँ तक ये टर्म्स मिलेगा केवल, बस
ठीक। जब आप डबल डैश रखेंगे तो डबल डैश में आपको क्या होगा, यहाँ पर 2 यानी कि यहाँ पी स्क्वायर मिलेगा आपको, ठीक है। जब आप 2 रखेंगे तो यहाँ पर हमारा पी स्क्वायर लाप्लास ऑफ एफ टी हो जाएगा। यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 - 1 हमारा 1 होगा, तो पी एफ 0 मिलेगा। यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पी तो होगा नहीं, 2 - 1 या एफ डैश 0 मिलेगा, यानी फॉर्मूला हमारा ये बनेगा यहाँ। क्लियर है। तो इस तरह से आपको जनरल ये फॉर्मूला याद रखना है, फिर धीरे धीरे करके आप फॉर्मूले बनाते आएंगे। हमें ट्रिपल डैश निकालना है, ट्रिपल डैश निकालेंगे ही तो यहाँ क्या हो जाएगा, पी की पावर 3 लाप्लास ऑफ एफ टी माइनस यहाँ पी स्क्वायर आएगा, एफ 0 आएगा, माइनस यहाँ पी की घात 1 रहेगी, एफ डैश 0 रहेगा। फिर एक और आगे आएगा तो उसको हम पी उसमें हम बचेगा नहीं, या ट्रिपल डैश सॉरी 1 डैश और ट्रिपल डैश डबल डैश तक जाएगा फॉर्मूला। ये रहा लाप्लास ऑफ, इसमें पूरा नहीं लिखा है फॉर्मूला ये, चलिए आप बना लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट, इसको याद रखिए, मैंने जैसा कि बताया, ठीक है। ये सब में कॉमन रहेगा, जितनी यहाँ पावर पी की वहीं इतनी पावर पी की होगी, लाप्लास ऑफ एफ टी रहेगा। और यहाँ माइनस के साथ पी की पावर कम कर जाएंगे, एफ 0 करेंगे, अगला टर्म एफ डैश 0 और अगला टर्म एफ डबल डैश 0, इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक। चलिए यस, ये निकाला फॉर्मूला ट्रिपल डैश का यहाँ पर, ये रहा पी की पावर 3, ठीक। तो पी की पावर 3 हमें निकालना है लाप्लास ट्रिपल डैश का, तो देखिए पी की पावर 3 लाप्लास एफ टी माइनस पी स्क्वायर एक कम हो गया एफ 0, फिर माइनस एक पी की घात और कम हुई पी एफ डैश 0, फिर पी की घात एक और कम होगी तो पी तो यहाँ बचेगा ही नहीं, ठीक है। सो एफ डबल डैश 0 हम ये फॉर्मूला याद रख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आगे चैप्टर के हिसाब से। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स, इंटीग्रल्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं। तो कोई भी इंटीग्रल से उसका लाप्लास निकालना है तो आपको क्या करना है, 1/p कर देना है और लाप्लास ऑफ एफ टी कर देना है। इसको बस याद रखिए, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसमें नहीं है, ठीक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इसका बहुत ज़्यादा है, मल्टीप्लिकेशन बाई टी और मल्टीप्लिकेशन बाई टी की पावर n, तो हम टी की पावर n पढ़ लेते हैं, ठीक। ये देखिए टी की पावर n में आपको क्या करना है, जैसे हमें टी का मल्टीपल करना है तो n की वैल्यू यहाँ 1 रख दीजिए इस फॉर्मूले में। जब 1 रखेंगे तो हमें मिलेगा -1, ठीक। और यहाँ पर d/dp यानी जो fp आएगा उस fp का आपको क्या करना है, एक बार अवकलन करना पड़ेगा p के रिस्पेक्ट में, ठीक। और अगर आप यहाँ 2 रखेंगे तो जब 2 रखेंगे तो आपको यहाँ -1 की पावर 2 मिलेगी, ये तो केवल चिन्ह डिनोट करेगा बस, माइनस प्लस। और यहाँ 2 बार अवकलन हमें करना पड़ेगा एफ पी का, जो आपका एफ पी आएगा, क्लियर ना। यानी कि जो आप एफ टी मानेंगे उसका लाप्लास निकालेंगे एफ पी के, ठीक। जैसे हम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में एफ टी को मानते थे वैसे ही यहाँ हमें एफ टी मानना पड़ेगा। सो ये मल्टीप्लिकेशन बाई टी की पावर n का फॉर्मूला याद रखिए। टी का मल्टीप्लिकेशन करना है तो एक बार अवकलन करना है एफ पी का माइनस के साथ, टी स्क्वायर का आपका मल्टीप्लिकेशन करना है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और यहाँ 2 बार अवकलन करना पड़ेगा एफ पी का, जो आप एफ पी निकालेंगे, ठीक। इस तरह से 3 बार गुणा करना है टी का, मतलब टी की पावर 3 का गुणा करना है एफ टी से, तो आपको यहाँ माइनस के साथ बढ़ना है और यहाँ एफ पी का 3 बार अवकलन, ठीक। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन इसके समझते हैं, क्वेश्चन इसमें दिए गए होंगे। यस, ये रहा क्वेश्चन। चलिए डिवीजन बाय टी और पढ़ लीजिए पहले। जैसे आपने एफ टी माना है और एफ पी निकाला, तो एफ टी में जैसे हम टी का भाग करेंगे तो भाग आप कैसे करेंगे, जो एफ पी आया है उस फॉर्म में लिख लेना है। जैसे एफ पी का मान कुछ भी आया उसको एक्स फॉर्म में लिख लेना है, फिर उसको इंटीग्रेट करा देना है पी से लेके इनफाइनाइट तक, ठीक। समझ रहे, ये एफ एक्स जो है एफ एक्स यहीं से आया, जो एफ पी निकाला आपने एफ टी का एफ पी, तो पी की जगह हमने एक्स रखा और एक्स रखने के बाद उसको इंटीग्रेट कर देते हैं पी टू इनफाइनाइट, ठीक। ये क्यों किया हमने, जब हमें टी का भाग करना है, ठीक। ये एन में नहीं है, केवल इस तरह से अगर एक टी का और भाग करना पड़ेगा तो फिर जो इसका आंसर आएगा एफ पी फॉर्म में उसको फिर हम एफ एक्स मानेंगे, फिर से उसको इंटीग्रेट पी टू इनफाइनाइट करेंगे तो यहाँ टी स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक। बट ये पर्याप्त है टी का डिविजनल। क्वेश्चन देखें, चलिए डेरिवेटिव्स का हम क्वेश्चन नहीं आपको बताते हैं, यहाँ ज़्यादा कन्फ्यूज आप हो जाएंगे। यस, ये देखिए क्वेश्चन, तो इसमें हमने क्या है, देखिए टी स्क्वायर कॉस टी है। अब यहाँ फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लग नहीं सकती क्योंकि उसमें देखिए पावर टी का मल्टीपल होता है, तो यहाँ पर इसको एफ टी मानेंगे,
इसका निकालेंगे तो हम एफ पी आएगा, जैसे कि इसका लाप्लास निकाला कॉस ए टी का, इसको एफ टी मान के तो ये आ गया। अब हमें यहाँ टी स्क्वायर मल्टीपल करना है, तो टी स्क्वायर का मल्टीपल जैसे मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया कि -1 की पावर हम क्या करेंगे, जो फार्मूला है -1 की पावर 2 करेंगे, और जो डी है यहाँ एन के 2 रखें तो D2 dP2, और जो हमारा FP आया है ये FP, इसका हम 2 बार करेंगे अवकलन जो FP है। ठीक, अब FP क्या आया है हमें उसका 2 बार अवकलन करना पड़ेगा P के रिस्पेक्ट में। क्लियर है? चलिए, सो इस तरह से आपने ये प्रॉपर्टी कौन सी लगाई, मल्टीप्लिकेशन बाई टी की पावर n की प्रॉपर्टी। ये यहाँ क्योंकि टी स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन है इसलिए हम 2 बार अवकलन करना पड़ेगा। फिर चलिए इसी तरह से हम, चलिए ये हमारा डिविजनल पार्ट है कि हमें साइन टी अपॉन टी का निकालना है मान, tan इनवर्स पी होता है। तो क्या करेंगे, साइन टी को हम एफ टी मानेंगे, तो एफ टी का हम लाप्लास निकालेंगे। जब आप एफ टी का लाप्लास निकालेंगे तो आपको किस तरह से क्या मिलेगा, देखिए हमने एफ टी माना साइन टी को, तो साइन टी का हमने लाप्लास निकाला 1/p² + 1 मिला, इसको हमने एफ पी मान लिया। अब हमें टी का भाग किया, डिवीजन बाई टी से भाग करने पे हमें क्या करना है, P2 इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स, यहाँ डी एक्स नहीं लिखा है, ठीक है ना, भूल गया मुझे लगता है प्रिंट नहीं हुआ। सो P2 इनफाइनाइट और एफ एक्स डी एक्स करना है। ये जो एफ पी है इसी को हमें एफ एक्स लिखना है, सो पी की जगह एक्स लिखेंगे तो हमें मिलेगा ये, ठीक है, 1/x² + 1 और डी एक्स। सो 1/x² + 1 हम जानते हैं tan इनवर्स x होता है, लिमिट रख देंगे। ठीक, देखिए tan इनवर्स x लिमिट रखेंगे तो π/2 - tan इनवर्स p मिलेगा, और ये आप जानते हैं π/2 - tan इनवर्स p जो आपका इनवर्स फंक्शन होता है वो cot इनवर्स p बोलते हैं। ठीक, चलिए cot इनवर्स p को इस तरह tan इनवर्स 1/p भी लिखते हैं। ये दोनों फॉर्मूले यहाँ इनवर्स फंक्शन के लगे हैं, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। फर्स्ट सेमेस्टर में आपने इस चीज़ को डिस्कस किया होगा। ठीक, सो ये डिवीजन की प्रॉपर्टी थी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसलिए मैंने आपको ये बताए। ठीक, चलिए, सो ये सारी प्रॉपर्टी हैं। अब इसमें और क्वेश्चंस इसी प्रॉपर्टी से होंगे, तो थोड़ा एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं हम पहले इस एक्सरसाइज में क्या है। जैसे साइन ए टी का हम लाप्लास निकालेंगे, तो हम जानते हैं कि साइन ए टी का हमें इस लाप्लास ट्रांसफॉर्म पूछा गया है। ठीक है, तो टी कॉस ए टी का कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हम यहाँ बता देते हैं। लाप्लास ऑफ टी और कॉस हमें ए टी का निकालना है लाप्लास। ठीक, सो अब जनरली हम क्या करेंगे, कॉस ए टी को मानेंगे एफ टी, तो कॉस ए टी जो होगा इसका हमें लाप्लास निकालना पड़ेगा जो आप एफ टी मानेंगे। तो कॉस ए टी का हम लाप्लास जानते हैं, कॉस ए टी का लाप्लास हमारा ये होता है p/p² + a², और ए हमारा ए है तो ए ही रहेगा, इसको हम मान लेंगे कि ये हमारा क्या है, एफ पी है। ठीक, ये हमारा एफ पी हो गया। अब आपका ये एफ पी है, अब हमें मान तो इसका निकालना है, यानी कि यहाँ टी का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो टी का मल्टीप्लिकेशन करना है यानी कि हमें लाप्लास ऑफ टी कॉस ए टी जो मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा, -1 की पावर 1 कर देंगे क्योंकि यहाँ टी की पावर 1 से मल्टीपल हो रहा है, और d/dp, यानी इस एफ पी का हमें एक बार अन करना पड़ेगा। इस तरह से फॉर्मूला आप अगर लिखा हो तो उसको ध्यान देते जाइए। ठीक, एफ पी, अब एफ पी हमारे ये आया है, इसका हमें एक बार अवकलन करना पड़ेगा पी के रिस्पेक्ट में, और पी के रिस्पेक्ट में अवकलन करना है। सो इसका मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये तो माइनस रहेगा, d/dp रहेगा, और p/p² + a², p² + a², पी के रिस्पेक्ट में करना है। सो आप जानते हैं कि यहाँ पर पी ऊपर भी है नीचे भी, इसलिए अनुसार का पार्ट यहाँ लगाना पड़ेगा। तो अवकलन में अनुसार का पार्ट आप किस तरह से लगाते हैं, यहाँ हर का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर पार्ट उसका स्क्वायर, यहाँ डिनोमिनेटर माइनस और इनटू में होता है डिफ्रेंशिएट ऑफ एन आर, मतलब डिनोमिनेटर अंश का अवकलन माइनस एन आर अंश का अंश, और हर का अवकलन d/dx और dr। ठीक है, तो ये आप फॉर्मूला लगाएंगे, ये फॉर्मूला इसमें लगाएंगे तो आपको उस तरह से आंसर मिल जाएगा। क्लियर है ना? चलिए, सो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में सब इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक, चलिए ये यहाँ पर लाप्लास आपका
फिनिश होता है। बट एक टाइप का और क्वेश्चन जो ये एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं, एवोल्यूशन ऑफ इंटीग्रल। तो इसको समझ लीजिए, इसको हम कैसे लगाएंगे। तो यहाँ ये बहुत सिंपल है, कोई कठिन नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। जैसे हमें निकालना है इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं, ठीक। चलिए, इंटीग्रल है, इसका सीधे मान निकालना है 0 to इनफाइनाइट। तो अब यहाँ 0 to इनफाइनाइट आप जानते हैं कि तो लाप्लास में होता है, ठीक। हमें क्या करना है, यहाँ टी बटे में यानी टी डिवीजन का फॉर्मूला लगाएंगे, इसको एफ टी मानेंगे, ये आपका एफ टी रहेगा, ठीक। सो एफ टी का हम लाप्लास निकालेंगे। एफ टी का लाप्लास जब आप निकालेंगे तो यहाँ पर फॉर्मूला जनरल लगेंगे, ए की पावर ए टी का और यहाँ ए की पावर ए टी का, ए की वैल्यू जो है वो हम रखेंगे, ठीक। सो ये मिलेगा, एफ पी मान लेंगे इसको हम। जब एफ पी हम इसको मानेंगे, हम टी से भाग करेंगे, टी से भाग करने पर हमें क्या करना पड़ेगा कि इसका हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा पी टू इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स। तो पी की जगह हम एक्स मान लेंगे, जो रहेगा उसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद आपको ये लॉग मिलेगा माइनस ये लॉग में मिलेगा, यहाँ लॉग का फॉर्मूला लगा लॉग एम बटे एन का, ठीक। सो यहाँ पर आप इनफाइनाइट जब लिमिट रखेंगे पी टू इनफाइनाइट तो आपको कैलकुलेशन जाके मिलेगी और इसको आप कैलकुलेट कर लेना, जो भी कैलकुलेशन मिलती है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा आया लाप्लास ऑफ एफ टी अपॉन टी, यानी कि हम इसको सीधे सीधे एफ टी मानेंगे। अब देखिए फॉर्मूला हमें क्या लगाना है, देखिए हम लाप्लास ऑफ एफ टी का फॉर्मूला जानते हैं 0 to इनफाइनाइट ए की पावर माइनस पी टी और एफ टी डी टी। अब एफ टी हमारे पास क्या है, ये है एफ टी अपॉन डी टी। फिर से समझ लेते हैं, हम फॉर्मूला जानते हैं 0 to इनफाइनाइट ए की पावर माइनस पी टी एंड जो आपका एफ टी है, तो एफ टी यहाँ एफ टी बटे टी है, ठीक। एफ टी आपका एफ टी बटे टी है और डी टी। सो यहाँ एफ टी जो आपको गिवन है वो चीज़ रख देंगे, तो एफ टी तो आपको जो माना था वही रखेंगे। डिस्टर्ब हो कहाँ गया भाई, यस ये रहा। सो यहाँ एफ टी जो आपका है वो आप तो एफ टी ही रखेंगे बटे टी करेंगे और बराबर में आपका जो है इसका मान आपने निकाला, जो इसका मान क्या निकाला ये, तो ये बराबर में रखेंगे। अब ये चीज़ हम लेके चलेंगे, ठीक है। उसमें सब होता जा रहा है, इसको हम मिटा देते हैं, लीजिए, ठीक। सो ये हमने एफ टी था हमारा, एफ टी का मतलब एफ टी अपॉन टी है, हमने लाप्लास ऑफ एफ टी का फॉर्मूला लगाएगा, ठीक है। और क्या फॉर्मूला लगा दिया हमने, इसकी जगह ये चीज़ रख दी 0 to इनफाइनाइट ए की पावर माइनस पी टी और एफ टी अपॉन टी, एफ टी की जगह ये रखा, एफ टी का हमने मान रख दिया जो हमने एफ टी माना था, ठीक है ना। एफ टी हमने इसको माना था एफ की पावर जो था आपका। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, क्वेश्चन में हमें क्या करना है, बराबर में ये चीज़ जो हमने निकाली इसका मान, ठीक है, वो बराबर रख देंगे, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड की इक्वलिटी आ जाएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड ये चीज़ लाना है, क्योंकि यहाँ पर ई की पावर ये है, केवल इतना है, अब इतना है केवल यहाँ पर, और डी टी है और ये है, ई की पावर माइनस पी टी नहीं है, तो हमें कहना है कि पी टेस्ट टू क्या है 0, तो पी टेस्ट टू हम 0 रख देंगे यहाँ पर इस पूरे इक्वेशन में, और जब 0 रखेंगे तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, यहाँ से ये पार्ट हट जाएगा, यहाँ पी के मान रख देंगे 0, ठीक। इस तरह से कर लेंगे, क्लियर है ना। चलिए, इस तरह का ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है, यहाँ पर हमें एफ टी मानना पड़ेगा, तो एफ टी हम इसको मान लेते हैं टी की पावर 3 और ई की पावर इसको मान लेते हैं साइन टी को, टी की पावर 3 साइन टी को हम एफ टी मानते हैं। इसका हम जब निकालेंगे लाप्लास तो हमें क्या करना पड़ेगा, साइन टी को एफ टी मानना पड़ेगा। साइन टी का हम जानते हैं कि ए अपॉन ए की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो लाप्लास ऑफ जब हम साइन टी निकालेंगे, हम कैलकुलेट इसको कर देते हैं, ठीक है। लाप्लास ऑफ जब हम साइन टी निकालेंगे तो हम साइन टी का लाप्लास जानते हैं, क्या होता है हमारा ए अपॉन यानी 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 1, ये हमारा एफ पी हो जाएगा, ठीक, ये हो गया। अब हम यहाँ मल्टीपल करना पड़ेगा किसका, टी की पावर 3 का। जब टी की पावर 3 का मल्टीपल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर -1 की पावर 3 मिल जाएगी, और इसका 3 बार हमें अवकलन करना पड़ेगा। 3 बार अवकलन करने पर जो भी वैल्यू आती है वो हमारी जो है उसके बराबर एफ पी होगा। अब हम चलेंगे आंसर के अकॉर्डिंग, तो हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड ये हमारा आ रहा है यानी कि लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर टी क्यू साइन टी,
इसकी जगह हम ये फॉर्मूला रख देंगे, क्या, जनरल फार्मूला 0 टू इन्फाइनाइट ई की पावर माइनस पी टी, और एफ टी की जगह हम ये रख देंगे। ठीक, बराबर में जो आप किसका कैलकुलेशन आया, ये वाला कैलकुलेशन वो रखा आपने, तो ये जब कैलकुलेशन रखेंगे, अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, हमें आंसर में क्या चाहिए। तो आंसर में हमें यहाँ पर पी की जगह यहाँ ई की पावर माइनस टी है, कि हमने तो ये देखा है कि ई की पावर माइनस पी टी होता है, तो हम पी की जगह हमें 1 मान लेंगे। हम जब 1 माने पी की जगह तो आपको ये मिल जाएगा, पूरा पार्ट मिल जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का। ठीक, तो इस तरह से हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बढ़ेंगे और इंटीग्रल्स के मान निकालेंगे। एक और इंटीग्रल्स आप देख लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक, 0 टू इन्फाइनाइट साइन टी अपॉन टी, तो साइन टी अपॉन टी, ठीक, इसका अभी जस्ट हमने लाप्लास निकाला था, और हमने ये कितना प्रूफ किया था, हम यहाँ ज़रा देख ले रहे हैं साइन टी अपॉन टी का। तो अभी हमने किया था, ये रहा है साइन टी के टेन इनवर्स 1 अपॉन पी होता है। ठीक, लाप्लास किसका, साइन टी अपॉन टी का, साइन टी अपॉन टी का। सो लाप्लास ऑफ जो साइन टी अपॉन टी का लाप्लास आपने निकाला, वो निकाला टेन इनवर्स 1 अपॉन पी, टेन इनवर्स 1 अपॉन पी। ठीक, अब हम यहाँ लगाएंगे लाप्लास एफ टी का फॉर्मूला, तो हम जानते हैं 0 टू इन्फाइनाइट ई की पावर माइनस पी टी एफ टी की जगह ये रखेंगे हम साइन टी अपॉन टी, ठीक है, और डी टी इक्वल्स टू टेन इनवर्स 1 अपॉन पी, टेन इनवर्स 1 अपॉन पी। ठीक, ये आपने रखा। अब यहाँ पर जब आप इसको अब आंसर के अकॉर्डिंग चलेंगे, आंसर में हमें क्या चाहिए, ठीक, वो हम देखेंगे। आंसर में हमें ये चाहिए कि जो आपका कौन सा इंटीग्रल है, 0 टू इन्फाइनाइट साइन टी अपॉन टी डी टी पाई/2 होता है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक, यानी कि यहाँ पर केवल साइन टी अपॉन टी होना चाहिए। चलिए, साइन टी अपॉन टी होना चाहिए, हम ऐसे ही करेंगे। देखिए यहाँ पर ये आपका था, तो साइन टी होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर ये वैल्यू होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, p टेंस टू 1 मान लेंगे। तो p टेंस टू 1 मानेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी, e की पावर 0 t आएगा, 0 लेफ्ट हैंड साइड हमें मिलेगी, और यहाँ राइट हैंड साइड में टेन इनवर्स 1 अपॉन पी है, हम p की जगह 1 माना तो हमें टेन इनवर्स क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और इनवर्स 1 हम जानते हैं कि हमारा ये होता है टेन इनवर्स 1 इक्वल टू 10 पाई/4 का मान होता है, तो ये तो पाई/4 आएगी मान, 10 पाई/4 का होता है, 10 इनवर्स 10 से 10 काटेगा, पाई/4 आएगा। तो यहाँ पाई/2 प्रूफ करना था क्या, चलिए एक बार देखते हैं जरा क्या था, पाई/4 आ रहा है हमारा आंसर। यहाँ तो पाई/2 आ रहा है भाई, जीरो टू इनफाइनाइट साइन टी अपॉन टी डी टी पाई/2 आ रहा है, नहीं पाई/4 ही आएगा। आप कैलकुलेट सही करना पड़ेगा, साइन टी अपॉन टी, साइन टी अपॉन टेन इनवर्स 1 अपॉन पी ही आ रहा था। साइन टी अपॉन टी का हम निकालेंगे तो आपका टेन इनवर्स पी जितना आएगा, मतलब आपको कहने का इसका लाप्लास, ठीक है। सो आपको p टेंस टू 1 ही लेना है, तो साइन टी अपॉन टी का लाप्लास निकालना है, ठीक है। जो भी आया आपको एग्जाम्पल में आपने समझाया साइन, इससे पहले वाले क्वेश्चन में। तो साइन टी जरा एक बार चेक कर लेते हैं कि साइन टी अपॉन टी का लाप्लास था कितना, टेन इनवर्स 1 अपॉन पी ही था क्या, डिवीजन बाई टी था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, ये रहा साइन टी अपॉन टी, और साइन टी अपॉन टी का नहीं, ये था टेन इनवर्स 1 अपॉन पी, हाँ टेन इनवर्स 1 अपॉन पी तो था ही। चलिए मुझे लगता है वहाँ मिस्टेक पाई/4 प्रूफ करना पड़ेगा, नॉट पाई/2, ठीक। चलिए, सो ये हमारा फिनिश होता है लाप्लास। नेक्स्ट जो वीडियो में हम आएंगे, ठीक है, अर्थात जो हमारा लेक्चर अगला होगा उसमें हम जो है आपका इसका इन्वर्स वाला पार्ट पढ़ेंगे, इन्वर्स
लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक, ये आपकी फॉर्मूले हैं जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, तो जनरली आप इसको यदि लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, पूरे चैप्टर के ये फॉर्मूले हैं यहाँ पर, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। ठीक है, ये फर्स्ट शिफ्टिंग, सेकंड शिफ्टिंग, चेंज ऑफ स्केल, डिफरेंशिएशन थ्योरम, तो ये मैंने आपको बताया था एंड फॉर्म में। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ये मैंने आपको बताई है। डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी पी टू इनफाइनिटी, ये कहते हैं टी से भाग करना है एफ टी में, तो ठीक, बस इतना मैंने आपको बताया है। तो ये आप चाहें तो एक बार इनको लिख लीजिएगा अपने को। चलिए, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में और डिस्कस करना है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग।